कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को हाल ही में कतर ने रिहा कर दिया। सभी पूर्व नौसैनिक भारत अपने देश लौट आए हैं। कतर की अदालत ने इन सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में भारत के दखल के बाद इसे उम्र कैद में बदला गया और फिर सबकी रिहाई हो गई। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। मौत के मुंह से निकलकर देश लौटे पूर्व नौसैनिकों ने कहा कि ये सब भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ है। वो इसे दूसरा जीवन मान रहे हैं। वहीं पूर्व नौसैनिक अफसरों में से एक अमित नागपाल भी हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसरों को कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने कभी इसका खुलासा नहीं किया कि गिरफ्तारी किस वजह से हुई। पिछले साल अक्टूबर में कतर की अदालत ने 8 को मौत की सजा सुना दी थी। ये सभी भारतीय अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी में काम करते थे। करीब 528 दिन बाद कतर से वापस लौटे रिटायर्ड नेवी कमांडर अमित नागपाल ने उन पलों को याद करते हुए कहा कि मैं दुनिया भर में किसी भी देश का दौरा कर लूंगा, लेकिन कभी कतर नहीं जाऊंगा। मैं उस विमान में भी यात्रा नहीं करूंगा जो कतर के आसमान को पार करता है। हमें जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस समय क्या हो रहा था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि हम सब निर्दोष हैं और जल्दी ही जेल से रिहा हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैंने हर दिन जेल में बिताया। हमारी भारत वापसी किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। अमित नागपाल आगे बताते हैं कि उन्होंने साल 2017 में कतर की धारा ग्लोबल कंपनी में काम करना शुरू किया था। यहाँ वो कतर में नौसेना को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतर नौसेना के कर्मी उनसे प्रभावित थे और उन्हें गुरु मानते थे। लेकिन 30 अगस्त 2022 को कतर पुलिस ने उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनका परिवार सदमे में था। भारत सरकार के प्रयासों से वो करीब 528 दिनों के बाद 12 फरवरी को भारत लौटने में सफल रहे। वहीं इस मामले में भारत सरकार के प्रयास के बारे में बताते हुए 12 फरवरी को विदेश मंत्रालय के सचिव विनय क्वात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि कतर में भारत के पूर्व नेवी अफसरों की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मामले के सभी घटनाक्रमों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पीएम मोदी भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने वाली किसी भी पहल से कभी पीछे नहीं हटे। हम कतर की तरफ से उठाए गए उनके कदम के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे पूर्व नेवी अफसरों को रिहा कर दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।